तो इस प्रकृति ने कुछ ऐसे बहुमूल्य उपहार हमें दिए हैं जिनका प्रयोग करके हम जो है पुनः जो हमारा शरीर बिगड़ चुका है उसे ठीक कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है लाल मशरूम। इसको हम गैनोडर्मा लूसिडम, वैज्ञानिक जो इसका नाम है, और इसकी जो है आधुनिक जो इसके बारे में जानकारी दी वो डॉक्टर लिम स्योजिन, जो मलेशिया के एक साइंटिस्ट हैं, आईआईटी खड़गपुर से वो पढ़े हुए हैं, है ना। 10 साल की मेहनत के बाद इसके बारे में बताया। ये एक दिव्य फल है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में तुलसी को दिव्य फल मानते हैं, उसकी पूजा होती है, ऐसे ही चीन और जापान जैसे देशों में इसकी पूजा होती है। और जापान की सरकार ने इसको कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया है। सब चीज़ें जो है इंटरनेट पे हैं, आप देख सकते हैं। ये फल ऐसा है कि आपके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक पूरे शरीर को बैलेंस कर देगा। पूरे शरीर के अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकाल देगा, है ना। शरीर में जो भी इम्बैलेंस है, असंतुलन है, उसको ठीक कर देगा। जब आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी तो फिर आपकी जो इम्यूनिटी है, जो आज पूरे विश्व में एक चर्चा हो रही है इम्यूनिटी, वो बढ़ जाएगी। मतलब आपका घर का जो डॉक्टर है, जो घर का चौकीदार है, वो जाग जाएगा, तो फिर चोर अर्थात बीमारी अंदर नहीं आएंगी। इसे आप किसी भी रूप में ले सकते हो। ये तो कैप्सूल रूप में है। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल भी आता है कि कैप्सूल में है तो दवाई होगी। दवाई नहीं है, एक ऐसा भोजन है जिसके अंदर औषधीय गुण बहुत ज़्यादा हैं। इतने ज़्यादा औषधीय गुण हैं कि अभी तक भी इस पर रिसर्च चल रही है कि इसके अंदर और भी औषधीय ज़्यादा गुण हो सकते हैं। 400 से अधिक औषधीय गुणों की खोज इस पर अब तक हो चुकी है। और भारत की 5 बड़ी रिसर्च लैब में आज भी इस पर रिसर्च जारी है। पूरे वर्ल्ड में इस पर रिसर्च है। अभी एक ओपन जर्नल फॉर मेडिसिन में 17 पेज की रिपोर्ट छपी है, ओपन जर्नल फॉर प्रिवेंटिव मेडिसिन, कि गैनोथेरेपी, मतलब ये गैनोडर्मा है तो इसकी जो थेरेपी होती है उसको गैनोथेरेपी बोलते हैं। गैनोथेरेपी को जो है कोरोना वायरस के लिए इमीडिएट रिलीफ यानी तुरंत राहत पहुंचाने वाला बताया गया है। मेरे पास है, वो कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पे भी है, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। और अभी आप 4 मई का दैनिक जागरण उठाओ, हिंदुस्तान उठाओ, उसमें एक रिसर्च छपी है, एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की है जो हिंदुस्तान अखबार में है, और जो दैनिक जागरण में है वो हिमाचल प्रदेश है, कि मशरूम वाली चाय बढ़ाएगी रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी। इसके अंदर एंटी वायरल यानी वायरस से लड़ने की ताकत है, एंटी बैक्टीरियल यानी कोई बैक्टीरिया उससे, एंटी एजिंग इसको बताया गया, उसमें साफ साफ लिखा है। मुझे व्हाट्सअप नंबर दे दे कोई तो मैं उसको भेज भी दूंगा। एंटी एजिंग मतलब कम उम्र में अधिक उम्र का दिखाई देना, है ना, एकदम से बूढ़े हो जाना, तो उस प्रोसेस को ये स्लो करता है। और एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भरपूर है। एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है शरीर में जो फ्री रेडिकल यानी कि जो विषैले तत्व जो शरीर में कैंसर बनाते हैं उनको ये ख़त्म करता है। इसके अंदर कंपनी साफ साफ लिख के देती है कि एज पर रिसर्च रिपोर्ट टी इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। कुछ एंटीऑक्सीडेंट के नाम भी लिखे हैं, डेट प्रोटेक्ट द सेल्स एंड टिश्यूज फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। इतनी बड़ी बात कंपनी ने लिख दी है। हालांकि हर किसी को ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है अगर वो इतनी बात पढ़ ले तो इसको एकदम ले लेगा, है ना। दूसरा जो मैंने शुरू में एक पॉइंट उठाया था कि शरीर का अम्लीय होना बीमारी का कारण है, बीमारी को दावत देना है। जितना हम एसिडिक भोजन करेंगे, जैसे दालें हैं, अनाज हैं, बेबी एसिडिक में आते हैं, उनका खाना भी ज़रूरी है लेकिन एक सीमित मात्रा में। फल, सब्जी और सूखे मेवे ये क्षारीय में आते हैं, तो उनको भी आप एक संतुलन में खाओ। मैं कहता हूँ 30% खा लो। आप प्रतिदिन, जैसे आज गर्मी का मौसम है, खीरा खा सकते हो, खीरा इजीली पच भी जाता है। तो अगर आप भोजन का बैलेंस कर लें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो जो बॉडी में अम्लीयता है उस अम्लीयता को ये बहुत जल्दी ख़त्म कर देती है चाय, क्षारीय चाय। बॉडी का जो पीएच मान हमारा 7.4 होता है उसको वहीं बनाए रखती है ये, है ना। 1931 में एक डॉक्टर ओट्टो बरबर्ग हुए हैं, उनको केवल एक लाइन बताने के लिए दुनिया को नोबेल पुरस्कार, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो मिला था। उन्होंने बताया था कि नो डिजीज कैन एग्जिस्ट इन एन एल्कलाइन बॉडी, यानी कि अगर आपका शरीर क्षारीय है, जो आपकी बॉडी का पीएच मान है अगर वैसा ही है तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो ये चाय जो है आपके शरीर को एल्कलाइन बनाएगी। इस चाय का तरीका बहुत सिंपल है। आप पानी केवल उबाल लो, उबाल के चूल्हे से उतार लो, उसमें इसकी 1 चम्मच पत्ती डाल दो लगभग 1 लीटर पानी में और ढक के रख दो, और जब वो पीने लायक गुनगुनी रह जाए छान के पी लो। आप पीना शुरू करोगे तो मुझे धन्यवाद ज़रूर दोगे कि क्या चीज़ दे दी,
ये जो चीज़ें हैं करामती चीज़ें हैं, अद्भुत चीज़ें हैं, लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं। आज कैंसर के पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, आज मैं सेरेब्रल डेफिशिएंसी वाले, एक इम्यूनिटी बहुत डाउन है, चला फिरा नहीं जाता, गिर जाते हैं, उनको ट्रीट कर रहा हूँ। थायराइड के कई लोग मैं ठीक कर चुका हूँ, है ना। गैस, कब्ज, एसिडिटी के तो बहुत लोग ठीक कर दिए हैं। दांतों की समस्याओं के लिए रामबाण, ये हमारे पास मशरूम से ही बना हुआ पेस्ट है ना। दांतों में ठंडा गर्म पानी लगता हो, मसूड़े चीसते हो, खून आता हो, ब्लडिंग होती है ना, और जो है मुंह में छाले हो गए हो या मुंह से बदबू आती हो या पायरिया हो सालों पुराना, ये आप पेस्ट करते रहो, इस चाय का पानी पीते रहो आप कुल्ला करते करते हुए, जैसे कुल्ला करते हैं इस तरह से कर कर पूरे मुंह में घुमाते हुए, तो ये आपका जो है सैकड़ों, जो हज़ारों लाखों रुपए तुम बर्बाद कर चुके डॉक्टर पे, वो बच जाएगा आपका। इसी मशरूम से बनी हुई ये साबुन आती है। आज चल रहा है कि साबुन से हाथ धो बार बार, है ना, लेकिन साबुन ऐसी हैं कि हाथ को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, मतलब स्किन रफ हो जाती है। सैनिटाइज़र में अल्कोहल ज़्यादा होता है तो स्किन उससे ख़राब होने लगती है। तो ये साबुन, इसके अंदर पाम ऑयल है और मशरूम का पाउडर है। पाम ऑयल क्या करेगा, आपकी स्किन की आखिरी परत तक गैनोडर्मा यानी मशरूम को लेकर जाएगा। स्किन के जो छोटे छोटे पोर्स हैं, रोम छिद्र हैं, वो खुल जाएंगे। जब पोर्स खुल जाएंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई स्किन में बेहतर हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर हो जाएगी तो स्किन के रोग होंगे ही नहीं। ये साबुन है। इसके अलावा एक, जैसे इम्यूनिटी के लिए आज बात चल रही है, स्पायरुलिना। ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल। तो नीला हरा शैवाल जो है ये समुद्र में पैदा होता है, इसका आकार स्पायरल होता है, इसलिए इसका नाम स्पायरुलिना है। इसके बारे में WHO, इमसाम एक संस्था है जो कुपोषण के खिलाफ लड़ती है पूरे वर्ल्ड वाइड, यूनिसेफ, यूनेस्को, सब ने बताया। आज वैज्ञानिक लोग, एथलीट लोग इसका सेवन करते हैं। ये धरती का सबसे पहला भोजन है, सबसे पहला सजीव। इसका जो इतिहास वैज्ञानिक बताते हैं 3.5 अरब वर्ष पुराना, माने जब पानी आया धरती पे, पानी के अंदर सबसे पहले ये हुआ। कछुआ इसको खाता है, 500-600 साल वो जीता है ना। इसका 1 ग्राम में जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, तो जो आप 1 किलो भोजन करोगे, मतलब आप उसमें फल भी लोगे, सब्जी भी लोगे, दालें भी लोगे, अनाज भी लोगे, वो 1 किलो खाने के बाद जो न्यूट्रिशन पार्ट आपको मिला वो इसके 4 टैबलेट से मिल जाएगा। ये बहुत शानदार चीज़ है। इसके अंदर पालक से 56 गुना आयरन है। किसी को ब्लड की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा कमी है, आप 4 टैबलेट सुबह 4 शाम उसको खिला दो, बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन 2-3 महीने में ये कंप्लीट कर देता है ना। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हम ये देते हैं, बच्चा बहुत तंदुरुस्त और बहुत हष्ट पुष्ट पैदा होता है, क्योंकि अगर बॉडी में महिला के खून अच्छा होगा तो बच्चे के अंदर भी सारी चीज़ें पूरी होंगी, ठीक है, क्योंकि रक्त से ही आगे की सारी धातुएं बनती हैं। कुछ कॉफ़ी हैं मशरूम से बनी हुई, है ना, जो जिन लोगों को चाय पसंद नहीं है तो वो कॉफ़ी ले सकते हैं। ये एक 2-in-1 कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी, मशरूम है इसके अंदर और कॉफ़ी है। तो जैसे इसके अंदर शुगर नहीं है, डायबिटीज़ के लिए, और जिनको जो है क्या नाम, ये कफ से रिलेटेड समस्या रहती है, दमा, अस्थमा, खांसी, जुकाम होता रहता, उसके लिए बहुत अच्छी है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है ना। और जो लोग टीचिंग वगैरह करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार जो लोग अधिक बोलते हैं, बोलने का काम है, स्पीकर लोग हैं, उनको डायबिटीज़ होने के 30% चांस अधिक हैं, है ना। एक ये 3-in-1 कॉफ़ी आती है, ये जो है पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ना। जो जिनको माइग्रेन वगैरह हो जाता, डिप्रेशन रहता, तनाव रहता, स्ट्रेस, नींद नहीं आती सही से, उसके लिए बहुत बढ़िया है ना। और स्वाद भी इसका लाजवाब है, सिंपल है। खाली कप लो, उसके अंदर कॉफ़ी डालो, उबला हुआ पानी डालो, घोलो और पी लो, सिंपल बनी बनाई कॉफ़ी है। एक ये कॉफ़ी आती है कॉर्डिसेप्स कॉफ़ी, इस पर आप देख रहे होंगे, ये जो है कॉर्डिसेप्स, जिसको जो है यार्सा गुम्बा भी बोलते हैं, या कीड़ा जड़ी, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 65 से 70 लाख रुपए किलो बिकता है ना। ये हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, 3000 फीट से 5000 फीट की ऊंचाई पे ये वहाँ के लोग ढूंढते हैं और इसको बेचते हैं। ये उनका जो है एक रोज़गार भी है ना। लेकिन जब ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाता है तो ये आते आते महंगा हो जाता है। ये जो है हमारे हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, है ना, और हमारे फेफड़ों के लिए और ब्रेन के लिए, और जिसको सेक्सुअल डेफिशिएंसी कोई है उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एक ये कॉफ़ी है। एक प्रोडक्ट ये है लेमन जी, इसके अंदर मशरूम, काली चाय और नींबू तीनों का मिश्रण है। तो जिनको जो है गर्मी में कोका कोला पीने की आदत है वो उसको पी सकते हैं, है ना।
बहुत शानदार स्वाद है। गर्म पानी में भी आप इसको ले सकते हैं और ताज़े पानी में भी। एक्स्ट्रा फैट है अगर बॉडी में उसको ये कम करेगा, है ना। और जो मशरूम के लाभ है वो आपको मिलेंगे, है ना। और कोका कोला जो पेप्सी आप पीते हो उसकी तलब भी ये दूर करेगा। तो ये बहुत शानदार ड्रिंक है गर्मियों के हिसाब से, और कभी भी इसको पी सकते हैं। एक कॉफ़ी ये है वाइट कॉफ़ी जिनो। दुनिया में सबसे महंगी कॉफ़ी होती है वाइट कॉफ़ी, है ना। ब्लैक कॉफ़ी उससे कम महंगी होती है थोड़ा। और ग्रीन कॉफ़ी जैसे वाइट, ग्रीन और ब्लैक, ऐसी चाय में आता है वाइट, ग्रीन और ब्लैक टी, इस तरह से। तो ये वाइट कॉफ़ी बहुत शानदार है, स्वाद में बहुत बेहतर है ना। और मशरूम के इसमें लाभ है ही। इसके अलावा एक ये कॉफ़ी आती है, ये है झी मोका कॉफ़ी। इसके अंदर 3 चीज़ हैं, कॉफ़ी, मशरूम और कोकोआ। कोकोआ जो ये आप फल देख रहे हो इसके अंदर बीज निकलते हैं। कोकोआ को ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। इसको जब आप गूगल पे विकीपीडिया में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, लगभग जितना अमरूद होता है इतना बड़ा इसका पेड़ होता है, इस पर इस तरह के फल लगते हैं। पकने के बाद इसके अंदर बीज निकलते हैं, बहुत कड़वे होते हैं। उनको भून के इसका पाउडर बनाया जाता है, इससे चॉकलेट भी बनती हैं। लेकिन और कभी आपने सुना होगा, एक रिसर्च हुई थी कि चॉकलेट से दिमाग की शक्ति बढ़ती है। लेकिन चॉकलेट खानी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसमें जो शुगर डालते हैं वो रिफाइंड डाल देते हैं, तो दांत खराब हो जाते हैं बच्चों के अक्सर, ठीक है। इसके अंदर जो शुगर डाली गई है वो पौधों से ली गई नेचुरल मिठास है ना। इसके अंदर जो क्रीमर डाला गया है वो भी पौधों से लिया गया क्रीम है, ना कि डेयरी वाला क्रीम। और इसके अंदर ये 3 फल हैं, मशरूम और कोकोआ और कॉफ़ी। ये इतना ज़बरदस्त है, एनर्जी बूस्टर है, माइंड के लिए बहुत बढ़िया है ना। इसके अंदर विटामिन B3 और विटामिन C है, कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप यूज़ करोगे तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा एक ये गैनो मसाला है, इसके अंदर पाम ऑयल और मशरूम है। तो ये पूरी बॉडी की मसाज के लिए बहुत बेहतर है, बालों के लिए भी बहुत बढ़िया है ना। हाथ पैरों में जॉइंट्स पेन होते हैं, दर्द होते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है। और जो ब्यूटी कॉन्शियस महिलाएं हैं वो इस साबुन से जो है चेहरा धो के और रात को ये लगा के सो जाएं तो 21 दिन में उनका चेहरा जो है बहुत सुंदर हो जाएगा, है ना। ये बहुत सुंदर है। एक ये टी ट्री क्रीम आती है, ऑस्ट्रेलिया में एक पौधा पाया जाता है इस तरह का टी ट्री, उससे बनी हुई क्रीम है। और इस क्रीम को यूज़ करके स्किन की जितनी भी समस्याएं हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। ये इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। और इसके अलावा जो एक प्रोडक्ट है ये नोनी जी, ये नोनी फल है, अनानास की तरह का फल होता है, बहुत कड़वा फल होता है। और जितनी भी प्रकृति में कड़वी और बकबकी चीज़ें हैं जैसे गिलोय है, एलोवेरा है, नीम है ना, वो सब लाभदायक हैं। लेकिन हम ज़िंदगी भर 6 में से 4 ही रस खाते हैं। हम मीठा प्रतिदिन खाते हैं, नमका, खट्टा, तीखा, कड़वा बकबका छोड़ देते हैं। आज की जनरेशन को तो बकबका पता ही नहीं होगा होता क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, है ना। तो ये जो है नोनी, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो नोनी फल खाता है या इसका जूस पीता है उसको कोई बीमारी नहीं होती, और वाकई ऐसा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने नोनी पे बहुत रिसर्च कराई है भारतीय वैज्ञानिकों से। और नोनी जो है एंटी एजिंग इसके अंदर प्रॉपर्टी है। जो एज प्रोसेस फास्ट है, एकदम यंग और एकदम फिर बूढ़े हो जाना, उसको ये स्लो करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, शरीर में किसी भी तरह की सूजन हो उसको ये दूर कर देता है। पेट स्पेसिफिक है, पेट के लिए तो वरदान है ये, ठीक है, पेट की कोई भी समस्या हो। और जो इसका सबसे ज़्यादा लाभ है वो दर्द में है। आपको जोड़ों के दर्द हैं, है ना, या नसों के दर्द हैं, किसी भी तरह का दर्द है उसमें बहुत लाभकारी है। कैंसर में इसका बहुत अच्छा रोल है ना। ये क्या करता है कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, शरीर जो है कोशिकाओं का एक समूह है, कोशिकाओं को थोड़ा एक्सपेंड कर देता है। तो कोशिकाओं को जो मतलब पोषण है वो इजीली मिल जाता है, तो कोशिका अच्छे से काम करेगी, है ना। तो ये फल बहुत शानदार है और बहुत बड़े बड़े लोग इसको पीते हैं। अभी मैं बता रहा था किसी को कि शिल्पा शेट्टी इसका सेवन करती है प्रतिदिन, उसकी जो है ये डाइट का एक रेगुलर भोजन है। तो इन सब के बारे में एक और प्रोडक्ट है हमारा, ये है कोकोनट ऑयल। अभी आपने अखबार में एक खबर पढ़ी होगी कि नारियल का तेल करेगा कोरोना को फेल, है ना। इसके अंदर लॉरिक एसिड होता है। लॉरिक एसिड जो है दिल के लिए बहुत अच्छा है ना। और इसके अंदर हमने मशरूम मिलाया है,
तो इसके प्रॉपर्टी बढ़ गई है। जो नारियल का तेल पानी होता है उसके अंदर जो पपड़ी जम जाती है उसको हम बोलते हैं बिरजिन, उस बिरजिन से ये तैयार किया गया है ना। तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें सब्जी बना के भी खा सकते हो, और इसको जो है आप 2 चम्मच मुंह में डालो और 2 मिनट तक जो है इसको आप मुंह में जैसे कुल्ला करते हैं इस तरह से करते रहो, और उसके बाद पी जाओ तो मुंह की जो गंदगी है सब साफ़ हो जाएगी। मुंह की गंदगी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंह में ही भोजन पचना शुरू हो जाता है, और अधिकतर भोजन मुंह में ही पच जाता है। लगभग 70% भोजन मुंह में ही पच जाता है, उसका पाचन हो जाता है। तो मुंह अगर साफ़ सुथरा होगा तो बहुत उत्तम बात है। फिर उसको आप पी जाओ 2 मिनट इस तरह से करने के बाद, तो आहार नाल की सफाई भी हो जाएगी। जिनको कब्ज़ रहता है, बहुत विकट कब्ज़ रहता है ना, पेट साफ़ ही नहीं होता, दिन में 4-4 5 बार जाना पड़ता है, कोई सी भी एक कॉफ़ी ले लो, एक खाली कप ले लो, उसमें जो है आधा पाउच ये कॉफ़ी पाउडर डाल दो आप, और 2 चम्मच ये डाल दो, और उबला हुआ उसमें पानी डालो और घोल के पी लो। सुबह शाम पीते रहो, 2 दिन में ही कब्ज़ की समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी, और ज़िंदगी भर कब्ज़ नहीं होगा, है ना। तो बहुत शानदार ये प्रोडक्ट्स हैं और किफ़ायती भी हैं। एक ये इसका टैल्कम पाउडर आता है, मशरूम से ही बना हुआ है। जाड़ों में वो गर्मियों में जैसे हम पाउडर लगाते हैं, तो ये भीनी भीनी खुशबू है इसके अंदर, और बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। एक जो आजकल आयुष मंत्रालय हमारा काढ़े के बारे में बता रहा है कि आप काढ़ा पीजिए, है ना, कि लौंग हल्दी इन सब का आप काढ़ा बना के पीजिए। हम बहुत समय से ये काढ़ा बना रहे हैं। ये लिंगजी स्पाइस टी हम बना रहे हैं। इसके अंदर लगभग 12 जड़ी बूटियाँ हैं। इसके अंदर काली चाय है, जीरा है ना, अदरक है, लौंग है, पुदीना है, धनिया है, हल्दी है, नींबू है, सेंधा नमक है, तुलसी है, इलायची है, और गैनोडर्मा लुसिडम यानी मशरूम है। ये पेट के लिए तो वरदान है, साथ ही साथ ये है आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को इतना मजबूत बना देगा कि जल्दी से बीमारी आएंगी नहीं, आएंगी भी तो बहुत जल्दी आप रिकवर हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो धन्यवाद, आप लोगों ने जो है सुना ध्यान से, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस जानकारी से लाभ उठाएंगे, और आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बढ़िया। धन्यवाद।